हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस चैनल पे मैं आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकेंड यूनिट अकाउंटिंग assumptions एंड प्रिंसिपल, ये हमने कवर कर लिया है। ये 2 यूनिट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको इन 2 यूनिट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट। आज इस वीडियो में हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या टाइप है, वाउचर का मीनिंग, वाउचर का फीचर और वाउचर के टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम लोग अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जब बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए एक वैलिड एविडेंस का होना जरूरी है। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं करते हैं और उस प्रूफ को, उस एविडेंस को ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट विच बिकम्स द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, कोई भी जब ट्रांजैक्शंस होता है, कैश सेल हो रहा है, कैश परचेस हो रहा है, या क्रेडिट सेल हो रहा है, क्रेडिट परचेस हो रहा है, या फिर हम किसी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, या हमें किसी भी तरह का इनकम हो रहा है, उन सारे के बिहाफ में हम कुछ डॉक्यूमेंट इशू करते हैं या फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री किया जाता है और उन डॉक्यूमेंट्स को ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दिस डॉक्यूमेंट शोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इन डॉक्यूमेंट को देख के हमें पता चलता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल हुआ है या परचेज हुआ है, या फिर किसी तरह का पेमेंट हुआ है या किसी तरह का रिसीप्ट हुआ है। इसके ट्रांजैक्शन के नेचर के बारे में पता चलता है और कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है इसके बारे में भी पता चलता है। एंड पॉपुलरली दिस सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज वाउचर्स। ओके, तो होप सो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है ये समझ आ गया होगा। जिस जिस तरह का ट्रांजैक्शंस होता है उस बेसिस पे अलग अलग तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट कितने तरह के होते हैं। इनको हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज कैश मेमो। जब कैश में प्रोडक्ट सेल किया जाता है उस टाइम पे सेलर कैश मेमो इशू करता है। इस कैश मेमो में कितना अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया गया है, किस डेट पे सेल किया गया है, से किसको सेल किया गया है, कितना क्वांटिटी में सेल किया गया है, ये सारे चीजें कैश मेमो में मेंशन रहता है। नेक्स्ट इज इनवॉइस। जब सेलर क्रेडिट पे अपना प्रोडक्ट सेल करता है उस टाइम पे वो इनवॉइस या बिल इशू करता है। इस इनवॉइस और बिल में अगेन कितना अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया गया है, किस डेट पे सेल किया गया है, किसको सेल किया गया है, कितना क्वांटिटी में सेल किया गया है, वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स मेंशन रहते हैं। यानी कि कैश मेमो जब कैश में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस टाइम पे इशू किया जाता है और इनवॉइस या बिल जब क्रेडिट में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस टाइम पे इशू किया जाता है। फाइन, तो ये दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। थर्ड इज रिसिप्ट। जब हमें किसी तरह का अमाउंट रिसीव होता है उस टाइम पे हम लोग रिसिप्ट इशू करते हैं, जिसमें किस डेट पे अमाउंट रिसीव हो रहा है, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, कौन हमें पेमेंट कर रहा है, पेमेंट किस पर्पस से किया गया है, ये सारे चीज़ें मेंशन रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब कोई शॉप में कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, सोचिए आप कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कुछ आपने कॉपीज खरीदा, कुछ बुक्स खरीदे, कुछ पेन खरीदे, कुछ पेंसिल्स खरीदे,
ठीक है। इस तरह से आपके नाम पे कितने अमाउंट का आपने खरीदा है ये सारा चीज़ें लिख के इधर ग्रैंड टोटल करके आपको एक बिल थमाया जाता है जब आप उस शॉपकीपर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं। इसे ही रिसिप्ट कहा जाता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि जब ये शॉपकीपर ऐसा तरह का रिसिप्ट बना रहा है उसके नीचे एक कार्बन पेपर रहता है और जो जो आइटम ये यहाँ पे रिसिप्ट में मेंशन कर रहा है ठीक और एक इसका कार्बन कॉपी प्रिपेयर होते रहता है। ये जो ओरिजिनल रिसिप्ट है ये तो शॉपकीपर आपको थमा देता है, लेकिन इसका जो कार्बन कॉपी रहता है ये शॉपकीपर अपने पास रखता है, जिसके बेसिस पे वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है। ठीक है। उसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जहाँ से अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स खरीद के रह रहे हैं, वहाँ पे जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको वो शॉपकीपर या फिर आपने जिससे पैसे दे के सामान खरीदा है वो आपको रिसीप्ट इशू करेगा। आप उस ओरिजिनल रिसीप्ट के बेसिस पे अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके। फोर्थ टाइप इज पे इन स्लिप। क्या आप कभी बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करने गए हैं? अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा जब आप कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब आपको एक पेपर दिया जाता है जिसे पे इन स्लिप कहा जाता है या डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है। इसे आपको फिलअप करके बैंक में देना पड़ता है, फिर जाके आपका कैश या चेक डिपॉजिट होता है। तो जो ये मेन बॉडी रहता है पे इन स्लिप का, वो मेन बॉडी तो बैंक के पास रह जाता है, लेकिन उसका जो काउंटर फॉइल रहता है उसे आपको रिटर्न कर दिया जाता है और उसी काउंटर फॉइल के बेसिस पे आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। फिफ्थ इज चेक। चेक के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे, भले ही कैश मेमो, इनवॉइस या पे इन स्लिप ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, लेकिन चेक आपने बचपन से ही देखा है, सुना है। चेक भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है जो एक प्रकार का ऑर्डर है इशूड बाय द अकाउंट होल्डर टू हिज बैंकर to pay on demand a stated sum to or to the order of specified person or to the bearer। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि इतना सारा टर्म्स एक साथ दे दिया गया है, क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए एक बैंक है जिसका नाम है XYZ बैंक। एक पर्सन है ए नाम से। इस पर्सन का यहाँ पे अपना एक अकाउंट है। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको पासबुक एंड चेकबुक इशू करता है। अब इस ए ने बी से 5,000 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, तो ये ए क्या करता है, बी को 5,000 रुपीज का एक चेक इशू कर देता है और कहता है बी को कि तुम बैंक में जाओ और वहां से 5,000 रुपीज ले लो। अब ये बी जो है बैंक को ए के नाम से जो चेक है उसे शो करता है और बैंक बी को 5,000 रुपीज पे कर देता है। यानी ए कौन है, ए इज द अकाउंट होल्डर जिसका XYZ बैंक में अपना अकाउंट है। ए XYZ बैंक को ऑर्डर करता है कि चेक में जितना अमाउंट मेंशन है और जिस पर्सन का नाम मेंशन है यानी बी, उसको आपको वो अमाउंट यानी 5,000 रुपीज दे देना है। और जो भी पर्सन उस चेक को बेयर करे, मतलब बी के अलावा कोई और पर्सन भी अगर उस चेक को बेयर करता है, ले जाता है आपके पास, तो आप उसे भी वो अमाउंट पेमेंट कर दे। चेक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को ऑर्डर देता है कि चेक में जो भी अमाउंट स्टेटेड है वो जिस पर्सन के नाम से चेक इशू किया गया है उस पर्सन को पेमेंट कर दे। अदरवाइज कोई और पर्सन भी अगर चेक को बेयर करता है उसे भी पेमेंट कर दिया जाए। सो इस डायग्राम से चेक का जो ये कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग है वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ सिक्स्थ इज डेबिट नोट। When we purchase goods on credit and out of that purchase we return some amount of goods to the seller,
देन वी इशू अ डेबिट नोट टू द सेलर। और इस डेबिट नोट को इशू करने से उसका इफेक्ट क्या होता है, सप्लायर का जितना भी अमाउंट हमने रिटर्न किया है उस अमाउंट से सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज राया ने रेखा से 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में। तो जब हम लोग परचेज करते हैं उस टाइम पे हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट को हम लोग 10,000 रुपीज से डेबिट करते हैं। टू किससे खरीदा है, हमने रेखा से उधार पे खरीदा है, इसलिए रेखा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। अब हम 2,000 रुपीज का प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने के लिए क्या हुआ, जो मेरा जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो जो हमारा 10,000 रुपीज का क्रेडिट था वो घट के 8,000 रुपीज पे हो गया होगा, क्योंकि हमने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा था। तो अब तो हमने उसे 2,000 रुपए का प्रोडक्ट वापस कर दिया। तो अब हमारे पास कितना का लाइबिलिटी रह जाता है, कितना अमाउंट हमें रेखा को देना है, 8,000 रुपीज। तो इसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रेखा के अकाउंट को मैं इधर शो करती हूँ। रेखा के अकाउंट को 2,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे और जो हमारा परचेज रिटर्न हुआ है उसको 2,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। फाइन। डेबिट नोट का जो अमाउंट में इफेक्ट होता है उसे हम लोग इस टाइप से शो करते हैं। ठीक है। 7th इज क्रेडिट नोट। जब सेल किया हुआ प्रोडक्ट हमारे पास वापस आता है, यानी सेलर के पास वापस आता है, उस टाइम पे सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर को, जिसने प्रोडक्ट खरीदा था अब वापस कर दे रहा है, उसे क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। यहाँ पे टाइपो है, ये क्रेडिट नोट होगा। क्रेडिट नोट इशू करने से उसका अमाउंट पे इफेक्ट क्या होता है, जो कस्टमर का इनडेप्टनेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब रेखा 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट राया को क्रेडिट में सेल कर ली है, उस टाइम पे वो क्या करेगी, राया उसकी डेटर बन जाएगी 10,000 रुपीज़ से। राया के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 10,000 रुपीज़ के साथ एंड उसके रेखा से गुड्स चला गया तो वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी 10,000 रुपीज़ से। अब जब राया 2,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट रिटर्न करती है तो राया का जो लाइबिलिटी है वो 2,000 रुपीज़ से रिड्यूस हो गया, मतलब रेखा को उसे 2,000 रुपीज़ कम पे करना है। तब रेखा क्या करेगी, राया का जो इनडेप्टनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगी 2,000 रुपीज़ से टू राया का अकाउंट को 2,000 रुपीज़ से क्रेडिट करेगी। तो इससे रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, 10,000 से 2,000 माइनस हो जाने से 8,000 का इफेक्ट दिख जाएगा। यानी कि डेबिट नोट जब क्रेडिट पे गुड्स खरीदा गया है और उसे रिटर्न किया जा रहा है उस टाइम पे जो परचेजर है वो इशू करता है, और क्रेडिट नोट जब प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल किया गया है उस टाइम पे कस्टमर अगर प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है तो सेलर कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करता है। फाइनल पॉइंट इज मिसलेनियस। इन सातों पॉइंट के अलावा और भी बहुत सारा तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि करेस्पॉन्डेंस, रजिस्ट्रेशन डीड, वेजेस, सैलरी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, टिकट्स, कन्वीनियंस बिल, काउंटर फॉइल्स, रिसिप्ट, ये सारे चीज़ें सोर्स डॉक्यूमेंट के तरह सर्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग और इसके क्या क्या टाइप है ये अच्छे से डिटेल्स में समझ आ गया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।
Next topic is about voucher. What is voucher? Here it is written, a voucher is a written document used in support of entry made in books of account. वाउचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके सपोर्ट से बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री किया जाता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी यही बात कहा जा रहा है और वाउचर में भी यही बात कहा जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही चीज हुआ। दोनों का मीनिंग भले ही आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। सोर्स डॉक्यूमेंट में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी जब सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, उस टाइम पे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कोई शॉप से स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस टाइम पे तो शॉपकीपर ने रिसिप्ट बना लिया। क्या वो तुरंत ही अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है? तुरंत नहीं करता है। जब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उस रिसिप्ट के बेसिस पे वो बाद में जाके अपना अकाउंट में एंट्री करता है। लेकिन एंट्री करने से पहले उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो पहले वाउचर्स बनाता है, फिर इस वाउचर्स के बेसिस पे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है। फाइन। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब ट्रांजैक्शंस होता है, जब कोई एक्टिविटी होता है बिजनेस में, और वाउचर उस टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है जब हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को देख देख के वाउचर्स में डिसाइड किया जाता है कि ये किस तरह का एक्टिविटी है, सेल है या परचेज है, या फिर किसी तरह का पेमेंट है, या फिर किसी तरह का रिसिप्ट है। ये सारी चीज़ें वाउचर्स बनाने टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है। फिर उस बेसिस पे अकॉर्डिंगली अलग अलग बुक्स में उसका रिकॉर्ड किया जाता है। फाइन। तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग समझ आ गया होगा। व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ वाउचर? वाउचर के क्या क्या स्पेशल फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दे आर रिटन डॉक्यूमेंट, दे सपोर्ट एंट्रीज अपियरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है। एंड वाउचर प्रेजेंट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसा अभी मैंने कहा कि ये ट्रांजेक्शन का किस तरह का ट्रांजेक्शन है, कितने अमाउंट का है, ये पूरा ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में प्रोवाइड करता है। एंड दे सब्सटेंशिएट द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट में जो हम एंट्री कर रहे हैं उसके एक्यूरेसी को भी वो सब्सटेंशिएट करता है, यानी उसे भी वो सिद्ध करता है, यानी प्रूफ करता है। नाउ अवर फाइनल पॉइंट इज टाइप ऑफ वाउचर। वाउचर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कैश वाउचर एंड सेकंड इज नॉन कैश वाउचर, और जिसे हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। कैश वाउचर हम लोग उस टाइम पे प्रिपेयर करते हैं जब हमें कैश में पेमेंट या रिसिप्ट हुआ हो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। और नॉन कैश वाउचर क्या होता है? नॉन कैश वाउचर उस टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है जब ट्रांजैक्शंस में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। नाउ अगेन दिस कैश वाउचर इज सेग्रीगेटेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज डेबिट वाउचर एंड सेकंड इज क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? जब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं। और क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाएगा? जब हम लोग कैश में रिसीव करेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर के ऊपर। यहाँ तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, वो आपको कैसा लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इससे अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।